चूँकि आज माता सावित्री फुले जी का जन्मदिन भी है और कल हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती जी से हुई। क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और उन बच्चों के लिए जो इस समाज में दबे कुचले और पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे समाज को और बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ें। मेरी कल मुलाकात हुई। हमने कहा कि सर अब हम कहीं जल्दी निकल लेते, जल्दी कचहरी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि हमारी तरफ से कुछ सहयोग राशि है बच्चों के लिए, और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। मैं इस संगठन के और इस महासभा के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर साल मुझे पता चला कार्यक्रम किया जाता है, मैं हर साल, आप मुझे पहले बताएं, मुझसे पहले मिले, और मैं इस महासभा और इस ऐसे बच्चों को जो मतलब इतना अच्छा काम कि मैं अभिभूत हो गया कि उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए जो समाज में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दबे कुचले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ ऐसा बड़ा करूंगा कि मेरा भी मनोभिभूत होगा और मैं उससे जो है अपने आप को बहुत 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 गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं चंद्रिका भैया जी से और जो भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के बारे में मैं और अध्ययन करूंगा, मैं जानूंगा इसके बारे में। और इन्होंने बहुत नेक काम कार्य किया और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगले बार से मैंने जो भी सहयोग राशि दिया है उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अगले बार से जरूर इसके लिए तत्पर रहूंगा और सबसे आभारी निवेदन करूंगा कि हमें थोड़ा पहले बताया जाए और हमें थोड़ा पहले इसमें जरूर आमंत्रित किया जाए। ये थे हमारे साथ ऊर्जवान जो है एडवोकेट, जिन्होंने तमाम ऐसे अपने बातों से जो बच्चों के लिए प्रेरित किया है कि अगर बच्चे जो भगवान के रूप होते हैं उनको मदद करने में थोड़ा भी संकोच ये नहीं किए और आगे भी इनकी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा करने की बात की। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है। अध्यक्ष जी, जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसके बारे में क्या? ये मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का है, उनकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये आने वाले समय में हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का नाम रोशन करें, पढ़ लिख करके ये समाज का विकास करें। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं, तथागत बुद्ध के मार्ग हैं, तमाम हमारे जो बहुजन समाज में, पिछड़े समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जन्मे महापुरुषों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, उस योगदान को हम लोग लागू करने का भी काम करते हैं। गांव-गांव, मोहल्ले में भी जाकर के छोटे छोटे सेमिनार और गोष्ठी करके बहुजन महापुरुषों से लेकर के सारे महापुरुषों की विचारधाराओं को लाने का काम करते हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित जो हमारा भारतीय संविधान है, सबको जीने का जो अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, आज़ादी दिया है, स्वतंत्रता दिया है, चाहे एजुकेशन से लेकर के राजनीति तक जो हमें आरक्षण मिला है संविधान के तहत, उस संविधान के लिए हम लोग अग्रतर लड़ते रहेंगे। और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का यही मूल लक्ष्य है कि दबे कुचले पिछड़े समाज के वंचित लोगों पर कहीं भी जुर्म अत्याचार होता है तो वहां भी हम लोग उसका प्रतिरोध करेंगे और अपने हक हकून को हम 85% के लोग ले करके रहेंगे। चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानियां देना होगा, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा तैयार है। तो आप जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में जो आयोजित कार्यक्रम है, इसका किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसमें क्या आप लोग जो है बच्चों को शिक्षा? इसमें जैसे दबे कुचले वंचित विद्यार्थियों को जो है कि प्रोत्साहित करने के लिए कि उनको एक भावना उनके अंदर आवे कि हम भी जो है कि पुरस्कृत होते हैं तो उनको जो है कि अग्रसरित होते हैं कि हम पढ़े लिखें और पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। सर, ये जो सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है उसके में आप छोटे बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, तमाम ऐसे पुरस्कृत कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ गाइडेंस दीजिए बच्चों को। क्या क्या? जी, मैं अविनाश प्रताप प्रजापति, एडवोकेट, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारे संस्था का जो एक मेन मोटो ये है कि जो भी पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के अंदर जो है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता जगाने का काम कर रहे हैं और साल दर साल हम लोग यह काम करते आ रहे हैं। पूरे साल हम लोग जो है कि छोटे छोटे
संगोष्ठियों के माध्यम से जो है कि गांव-गांव जा कर के लोगों के अंदर जो एक शिक्षा के लिए अलख जगाते हैं, ताकि ये बच्चे जो शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं और जिनके पास साधनों की कमी है, उनको जो है किसी भी तरह से जो है कि उनको जागरूकता पैदा करके और जो भी साधन उनको चाहिए वो साधन मुहैया करा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, ताकि ये बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ कर के आईएएस बने, पीसीएस बने, डीएम, कलेक्टर, जो भी अधिकारी बनना चाहें वो बने और अपने माता पिता के साथ क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और देश की प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान दे सकें। हमारे इसी कार्यक्रम का माध्यम से जो है कि हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। सर, ये सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर कुछ प्रकाश डालिए कि उन्होंने अपने संघर्षों के साथ जो है क्या किया था। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया और दबे कुचले समाज के जो मेधावी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और जहां तक माता सावित्री बाई फुले का प्रश्न है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया है। उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल के आज भारत की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे मुकाम पे गई हैं और सारे क्षेत्र में विकसित हुई हैं। जैसे ये जैसे आप लोग जो है यहाँ महासभा में उपस्थित हैं तमाम सैकड़ों की संख्या में, तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको क्या सहयोग आप लोग करते हैं? देखिए, सहयोग की जहाँ तक बात है, पैसे का सहयोग बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोग हौसला बुलंद होना चाहिए। मैं खुद जो है एक मजदूर वर्ग से आया हूँ और हम लोग बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मार्ग में न जाति बाधक बनेगी, न पैसा बाधक बनेगा और न कोई आपका अंधविश्वास आगे बढ़ेगा, बाधक बनेगा। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए। अगर हौसला है तो आप कहीं भी रोड पर भी भिक्षा मांगकर, टोकरी ढोकर, सब्जी बेचकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत, संविधान के बदौलत आज इतना तो हम पहुंच गए हैं कि आज हम लोग के मार्ग में बाधक कुछ नहीं है। हाँ, एक समय था सावित्रीबाई फुले को, जब वह जाती थी किसी बच्ची के साथ, किसी परिवार में जाती थी यह कहने के लिए कि बच्ची चलो पढ़ाते हैं, तो वो लोग पहले ही उसके माता पिता मना कर देते थे कि नहीं 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 नहीं, हमारी बच्ची नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ाई करके कौन बेटी कलेक्टर बनेगी और जज बनेगी। अरे पढ़ाई लड़कियों के लिए नहीं होता है, ऐसा होता था। लेकिन आज सावित्रीबाई ने यह सिद्ध कर दिया है, संविधान ने यह बता दिया है कि शिक्षा ही हम सबके लिए जरूरी है। शिक्षा ही हम सबके लिए जरूरी है, ऐसा जो है सर ने कहा है। आप इस महासभा में आए हुए हैं, किस उद्देश्य के साथ आए हुए हैं और इस आप मतलब इस राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा आयोजित करने का मूल उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार सुमन है। मैं बताना चाहता हूँ कि दलित, वंचित और समाज में पिछड़े वर्ग के जो छात्र और छात्राएं हैं जो शिक्षा से वंचित हो जा रही हैं, उन बच्चों को मेधावी छात्र परीक्षा खोज के नाम से जो परीक्षा करवाया जा रहा है, उसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पा रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ बुलाकर उनको इस सभा के माध्यम से एक तरह से सामाजिक संगठनों से जोड़ करके उनको बताया जा रहा है कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर शिक्षित नहीं होंगे हम तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे बढ़ेंगे, हमारा जो वंचित समाज है वो कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे मनुस्मृति में लिखा है, स्त्री शूद्रो शिक्षा न दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
अब भारत का संविधान लागू हो गया है। हमारे देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम सभी लोग एक समान हैं। हम सभी को एक समान जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कि शिक्षा से उनका रुचि और उनकी रुचि और अभिरुचि बनी रहे, जिससे वो आगे बढ़ते रहे। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आए तो संगठन के माध्यम से वो हमारे लोगों को, हमारे संगठन के पदाधिकारियों से बताए, जिससे हम उनका सहयोग कर सके और वो शिक्षा में आगे बढ़ सके। सर, आप जो है इस महासभा के मतलब आयोजक हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? धन्यवाद आपके चैनल को पहले। और माता सावित्रीबाई फूले जी का जयंती आज मनाया जा रहा है। मैं रविंद्र निषाद एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद आर्मी के तरफ से माता फूले बाई जयंती के इस अवसर पर मैं सारे भारतवासियों और प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूं। और मैं ये कार्यक्रम जो हुआ है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जो ये राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा है, उनके जो संस्थापक हैं चंद्रिका प्रसाद भारती जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो कार्यक्रम है वो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए ही इसको मनाया जाता है। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे शिक्षा के लिए ही इस कार्यक्रम को किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी भारतवासी, जितने गरीब दबे कुचले लोग हैं, जितने छोटे वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप 2 रोटी कम खाइए, मगर अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाइए। और इसी के साथ मैं इस कमेटी को और आप मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ तमाम एडवोकेट, तमाम जिन्होंने तमाम बातचीत की है, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। इसी के साथ जो इस कार्यक्रम का जो आयोजक हैं वो अपनी बातचीत रखे। मृत्युंजय पांडे, इंडिया लाइव न्यूज़, खड़गपुर।